फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे जो आपके HBSC का जो बोर्ड का पेपर सैम्पल पेपर दिया हुआ है उसको हम सोल्व करेंगे, जो कि 6 मार्क्स का आपका आएगा 10th क्लास का। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट फ्लाइट से, ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है हाउ डिड द यंग सीगल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और या दो में आएंगे ये, या तो ये करोगे आप या और। वन शुड अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल एंड नो वन कैन एस्केप। शेयर टू की ओपिनियन फ्रॉम वट यू लर्न फ्रॉम द लेसन द सेरेमन एट बनारस। तो एक तो आपका पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो यंग सीगल वाला है उसमें से एक क्वेश्चन आया है आपका, और सेकंड क्वेश्चन द सेरेमन एट बनारस से जो महात्मा बुद्ध के ऊपर है। तो ये फर्स्ट फ्लाइट से आपके दो क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स का आएगा, दोनों में से कोई एक करना है। तो हम आज इन क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे हमारा है हाउ डिड द यंग सीगल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, की यंग सीगल ये समुद्री पक्षी है। यंग सीगल क्या है? समुद्री पक्षी। की यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा जैसे हमने नोटिस में, जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट में, जैसे हमने पोस्टर में किया था कि हर एक चीज़ के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, तो यहाँ भी ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हैं आपके 6 नंबर का, तो 4 नंबर का तो 4 मार्क्स का आपके कंटेंट है, 2 मार्क्स का आपका एक्सप्रेशन है, और फ्लुएंसी का 1 मार्क्स हैं, और ग्रामर के 1 मार्क्स हैं। ग्रामर का 1 मार्क्स अगर आपकी बिल्कुल ठीक ग्रामर है तो 1 नंबर। फ्लुएंसी आपके बीच में कोई जो आप जो बात लिखना चाह रहे हो उसमें कंटेंट टू कंटेंट मिला हुआ है, लाइन टू लाइन आपका जो मीनिंग है वो मिलता चला जा रहा है, उसमें कोई बीच में कंटेंट मिस नहीं है, मतलब एक बात आपने कही उससे दूसरी बात जुड़ रही है, तो वो होती है फ्लुएंसी, उसका 1 मार्क्स है। एक्सप्रेशन, जो भी आप चीज़ व्यक्त करना चाहते हैं, अपने जो भाव बता रहे हो आप, उसके 2 मार्क्स हैं, और पूरा जो कंटेंट के कितने हैं 4 मार्क्स हैं। तो ये जैसे हम हमारे एग्जामिनर हैं उनके लिए भी हैं, तो ऐसे आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इसमें। तो इसमें सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स देखते हैं। सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स मतलब ये एक तरह से आपके इस क्वेश्चन के नोट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर फ्रेमिंग में आसानी रहेगी। जैसे ये क्वेश्चन क्या था कि यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी, तो यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी, तो ये आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। उन्हीं को, जैसे माला होती है, माला में अलग अलग अगर आपके पास मोती हैं तो मोतियों को आप एक धागे में पिरो के पूरी माला बना सकते हो, ऐसे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स को आप सेंटेंस में फ्रेमिंग करके और एक एक चीज़ करके आप पूरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, पहला पॉइंट है एवरीवन एक्सेप्ट यंग सीगल फ्लू अवे, कि सभी उड़ गए एक्सेप्ट छोड़कर, यंग सीगल को, उस छोटे नन्हे सीगल को छोड़कर, एक्सेप्ट उसको छोड़कर सब उड़ गए। दूसरा क्या है, यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, यंग सीगल जो छोटा सीगल का बच्चा था वो डर रहा था उड़ने से, छोटा सीगल का बच्चा क्या था, उड़ने से डर रहा था। तीसरा पॉइंट क्या है, थॉट्स दैट विंग्स वुड नॉट सपोर्ट एंड फॉल इन द सी, वो क्यों नहीं उड़ रहा था, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि उसके विंग्स, जो उसके पंख हैं, वुड नॉट सपोर्ट, वो उसका सपोर्ट, उसको सहारा नहीं देंगे, और फॉल इन द सी, और वो कहाँ गिर जाएगा, सी में गिर जाएगा। इसके अलावा और क्या वैल्यू पॉइंट्स हैं आपके, मदर न्यू ही वॉज हंग्री एंड लव्ड ईटिंग फिश, मदर माँ जानती थी, न्यू जानती थी, सेकंड फॉर्म है नो न्यू नोन, कि ही वॉज हंग्री, कि वो भूखा था, एंड लव्ड ईटिंग फिश, और उसको मछली खाना प्यारा था। उसके अलावा और क्या सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट है, सीइंग फूड मैडन डीम टू डाइव, सीइंग फूड, खाने को देखकर मैडन, वो पागल हो गया, हिम टू डाइव, और वो इतना पागल हो गया कि वो उसने गोता लगा दिया, डाइव एंड फेल डाउनवर्ड्स, और वो नीचे की तरफ गिर गया। अब नीचे की तरफ गिरा तो क्या हुआ, विंग्स स्प्रेड, उसके पंख खुल गए, फ्लैप्ड देम, उनने उनको फड़फड़ाया, फ्लैप्ड माने फड़फड़ाना, बिगिन टू फ्लाई, और उड़ना शुरू कर दिया। लैंडेड ऑन ग्रीन सी एंड फ्लोटेड फियर वेंट, फिर क्या हुआ, जब उसने पंख फड़फड़ाए, नीचे की तरफ गिरा, पंख फड़फड़ाए और उड़ना शुरू किया,
तो फिर वो क्या हुआ, लैंडेड ऑन ग्रीन सी, हरे समुद्र पे वो लैंड कर गया, एंड फ्लोटेड और तैरने लगा, फियर वेंट और उसका डर चला गया। और लास्ट पॉइंट क्या है, एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट्स आर आल्सो एक्सेप्टेबल, अगर और कोई आपके पास इससे अलावा पॉइंट्स हैं तो वो भी आपके स्वीकार्य होंगे। तो देखो अगर ये पॉइंट्स आपके दिमाग में हैं कि यंग सीगल के अलावा सब उड़ गए, दूसरा पॉइंट क्या है, वो उड़ने से डरता था, तीसरा पॉइंट क्या है, वो सोचता था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे और वो समुद्र में गिर जाएगा, चौथा पॉइंट क्या था कि माँ जानती थी कि वो भूखा है और उसको मछली खाना पसंद है, और भूखा था इसलिए मछली को देखकर, खाने को देखकर वो पागल हो गया और उसने उस पर डाइव लगा दी, नीचे की तरफ गिर गया, नीचे की तरफ गिरा तो उसके पंख फैले, पंखों को फड़फड़ाया, उड़ना शुरू कर दिया, उड़ना शुरू किया तो नीचे आया, नीचे आके उसने क्या किया, ग्रीन सी पर लैंड कर गया, तैरने लगा, डर चला गया। तो ये पॉइंट्स अगर दिमाग में हैं तो आप इनका आंसर बना सकते हो। अब देखो आंसर कैसे बनेगा, तो मॉडल आंसर क्या है, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, यंग सीगल क्या था, अलोन था, लेज पर, लेज क्या होता है, चट्टान का उभरा हुआ जो बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है वो लेज होती है। हिज ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, उसका भाई बहन और उसके माता पिता हैड ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, वो पहले ही जा चुके थे, उड़ चुके थे। ही डिड नॉट मस्टर अप द करेज, मस्टर अप मतलब इकट्ठा करना, वो करेज को इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, करेज मतलब साहस, करेज मतलब साहस, साहस को इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, टू फ्लाई उड़ने के लिए, वो उड़ने के लिए साहस को इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। बिकॉज ही थॉट्स, क्योंकि वो सोचता था, दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम एंड ही वुड फॉल इन द सी एंड ड्रॉन इन इट, क्योंकि वो सोचता था कि उसके विंग्स उसका साथ नहीं देंगे, वुड नॉट सपोर्ट उसका साथ नहीं देंगे, एंड ही वुड फॉल इन द सी और वह समुद्र में गिर जाएगा, एंड ड्रॉन इन टू इट और इसके अंदर डूब जाएगा, ड्रॉन डूबना। हिज फैमिली मेम्बर टॉन्टेड हिम, उसके फैमिली मेम्बर ने उसको टॉन्टेड किया, मतलब उसको कहा कि तेरे बस की बात नहीं है, उसको टॉन्टिंग, उसको चिढ़ाया। थ्रेटनड हिम टू स्टार्व, थ्रेटनड हिम उसको डराया, थ्रेटन डराना, टू स्टार्व भूखा मर जाएगा, बट इन वेन परंतु सब व्यर्थ गया। ही डिड नॉट अटेम्प्ट टू फ्लाई, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, टू फ्लाई उसने उड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। हिज मदर अडोप्टेड ए मेथड, उसकी मदर ने अडोप्ट किया, अडोप्ट मतलब अपनाना, ए मेथड एक तरीका अपनाया। शी न्यू वो जानती थी, दैट द यंग सीगल वाज हंग्री वो जानती थी कि यंग सीगल क्या है, भूखा था। एंड लव्ड ईटिंग फिश और उसको मछली खाने से प्यार था। शी टुक ए पीस उसने एक टुकड़ा लिया ऑफ फिश मछली का, एंड केम नियर टू द यंग सीगल्स लेज और यंग सीगल के लेज के जहाँ वो खड़ा था, जहाँ वो उसका इंतज़ार कर रहा था अपनी माँ का, उस लेज तक आया, उस लेज तक आई। बट डिड नॉट लैंड ऑन इट परंतु वो उस पर उतरी नहीं, बट डिड नॉट लैंड ऑन इट उतरी नहीं। सीइंग द फूड भोजन को देखकर द यंग सीगल बिकम मैडन्ड यंग सीगल पागल हो गया, एंड डाइव्ड एट हिज मदर टू हैव द फूड और मदर की तरफ डाइव लगा दिया, गोता लगा दिया भोजन को पाने के लिए। ही फेल डाउनवर्ड्स वो नीचे की तरफ गिर गया। हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स उसके पंख आउटवर्ड्स बाहर की तरफ फैल गए, स्प्रेड फैलना। फ्लैप्ड देम उसने उनको फड़फड़ाया, फ्लैप्ड फड़फड़ाना, एंड बिगन टू फ्लाई उड़ना शुरू कर दिया। ये सब ऊपर से पॉइंट्स लिए हैं हमने। नाउ ही वाज सोरिंग एंड फ्लाइंग, अब वो उड़ रहा था, सोरिंग एंड फ्लाइंग बगैर डरे हुए उड़ रहा था। When he landed on the green sea और जब उसने ग्रीन सी पे उतरा, लैंडेड उतरा, he sank into the water वो पानी में डूबने लगा, सैंक डूबना। बट एज सुन एज इज belly touched परंतु जैसे ही belly पेट, जैसे ही उसके पेट ने उस समुद्र को छुआ, he began to float on the water वो पानी पर फ्लोट करने लगा, तैरने लगा। his fear went away उसका डर भाग गया। thus he made his first flight इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो जितने हमारे पॉइंट्स थे ऊपर वाले, उन्हीं को हमने मिलाकर ये क्वेश्चन का आंसर बना दिया। तो सेकंड क्वेश्चन भी हम ऐसे ही देखते हैं। वन शुड अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल हर एक को समझना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग क्या है, मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब नश्वर, मतलब एक दिन अंत होना है। एंड नो वन कैन एस्केप शेयर टू की
नो वन कैन एस्केप, और कोई भी नहीं इस चीज़ से बच सकता। शेयर टू की ओपिनियन फ्रॉम व्हाट यू लर्न फ्रॉम द लेसन, दो वो ओपिनियन, दो वो सुझाव बताओ जो आपने सीखे हैं, व्हाट यू लर्न फ्रॉम द लेसन, जो आपने इस पाठ से सीखे हैं, द सेरेमनेट बनारस। मतलब कोई भी इस दुनिया में नश्वर, मतलब कोई भी इस दुनिया में अमर नहीं है। ह्यूमन्स बीइंग आर मॉर्टल, वो नाशवान है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। तो इस पाठ से आपने दो चीज़ें क्या सीखी, इस पॉइंट्स को प्रूव करते हुए कि इस दुनिया में सभी का अंत निश्चित है, वो आपने बताना है। पाठ कौन सा है? द सेरेमन एट बनारस। सरमन का मतलब क्या होता है? सरमन का मतलब होता है प्रीच करना, उपदेश, बनारस में महात्मा बुद्ध का। तो इसके वैल्यू पॉइंट्स क्या हैं, सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स क्या हैं? एक तो क्या है, डेथ कॉमन टू ऑल, कि मृत्यु सभी के लिए साझी है, मतलब हर एक की मृत्यु निश्चित है, कोई ऐसा नहीं है जो इससे बच जाएगा। मोर्टल्स लाइफ ट्रबल्ड विद पेन एंड सफरिंग, और जो नाशवान जो जिंदगियां हैं उनको मुसीबतें और पीड़ा और दुख सहन करने पड़ते हैं। पेन और सफरिंग, पीड़ा और दुख सहन करने पड़ते हैं। लर्न लाइफ इज़ ए प्रेशियस गिफ्ट। लर्न लाइफ मतलब ज़िंदगी में सीखना, ज़िंदगी के अंदर सीखना ही ये एक प्रेशियस गिफ्ट है, ये सबसे अनमोल तोहफा है। वीपिंग एंड लेमेंटिंग एड मिजरीज एंड वोव्स, रोना और अत्यधिक पीड़ा के अंदर चला जाना वो आपको और ज़्यादा दुखदाई और आपकी हालत और बुरी बना देगा, वोव्स और बुरी बना देगा। नथिंग वुड ब्रिंग बैक द डेड, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी दवाई, दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो मरे हुए को वापस जिंदा कर दे। एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट, इसके अलावा और भी कोई रिलेवेंट पॉइंट है? तो ये सब जो पॉइंट है ना, इन्हीं को मिला के जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस का आंसर फ्रेम किया है, ऐसे हम इसका आंसर भी फ्रेम करेंगे। तो इसका आंसर अब हम देखते हैं। द बुद्धा सेज दैट, दो सुझाव देने हैं उसी में से, पाठ में से निकाल के, कि कैसे उसने ये प्रूव किया कि हर आदमी की मौत निश्चित है और मरा हुआ कभी वापस नहीं आएगा। जब बुद्धा सेज, बुद्धा कहता है, महात्मा बुद्ध कहते हैं दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, कि मृत्यु सभी के लिए साझी है, सभी की आनी है। इट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी की सच्चाई है। द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स इज़ ट्रबल्ड विद पेन एंड सफरिंग, मनुष्य की जो ज़िंदगी है वो भरी पड़ी है ट्रबल्ड, मुसीबतों से, एंड पेन, पीड़ाओं से, एंड सफरिंग, दुखों से। नोबॉडी कैन एस्केप फ्रॉम डेथ, कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। सो वी शुड नॉट ग्रीव ऑन डेथ, इसीलिए हमें ग्रीव नहीं करना चाहिए, संताप नहीं मनाना चाहिए, शोक नहीं मनाना चाहिए डेथ पर। किसा गौतमी लर्न्स द लेसन, किसा गौतमी जिसका बच्चा मर गया था और वो जगह जगह घूम रही थी, उसको महात्मा बुद्ध ने समझाया और वो मान गई कि मृत्यु अटलनीय है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता और ज़िंदगी में सभी को इससे सामना करना ही पड़ता है। तो किसा गौतमी ने ये लेसन सीखा दैट डेथ इज़ अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। अल्टीमेट ट्रूथ, अंतिम सच्चा है, ऑफ लाइफ, अंतिम सत्य है जिंदगी का। अल्टीमेट ट्रूथ, जिंदगी ऑफ लाइफ, जिंदगी का अंतिम सत्य है। शी कुड नॉट फाइंड ए हाउस, वो एक भी घर नहीं ढूंढ पाई, वेयर डेथ हैज़ नॉट कम, जहाँ मृत्यु ना हुई हो। शी अंडरस्टैंड्स, वो समझ गई, दैट नो वन कैन एस्केप फ्रॉम डेथ, वो समझ गई कि कोई भी मृत्यु से एस्केप नहीं कर सकता, बच नहीं सकता। द लाइट्स ऑफ द सिटी, the lights of the city flickers and resembles the fate of man. Lights of the city, जो शहर की जो रोशनियां हैं वो फ्लिकर कर रही थी, टिमटिमा रही थी, एंड रिजेंबल, और समान थी जैसे कि फेट ऑफ मैन, इंसान का भाग्य होता है, कभी जगमगाती हैं कभी डूब जाता है। फेट ऑफ मैन, भाग्य इंसान का। द ओनली थिंग्स विच शुड लर्न इज दैट, एकमात्र, द ओनली थिंग, एकमात्र चीज़, वी शुड लर्न, जो हमें सीखनी चाहिए, इज़ दैट, वो ये है, दैट लाइफ, दिस लाइफ इज़ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट, कि ये जो ज़िंदगी है वो सबसे कीमती उपहार है, प्रेशियस, कीमती। वन कैन अवॉइड डेथ बाय रेनाउंसिंग सेल्फलेसनेस एंड ऑल वर्ल्डली प्लेजर, कोई भी डेथ से बच सकता है, मृत्यु तो आनी है पर उसकी पीड़ा से बच सकता है। सेल्फिशनेस को, स्वार्थ को दूर करके, और दुनिया की जो खुशियां हैं उनसे अपने आप को बचा कर, उनमें डूबना नहीं है, उनसे अपने आप को बचा कर रखना है, उनका
उनको ठीक है, उनको एडमायर करो, उनकी तारीफ करो, पर उनके अंदर खो ना जाओ, उन्हीं को सच ना मान लो, क्योंकि वो अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य केवल डेथ है। वी लर्न फ्रॉम द लेसन, और हम ये इस पाठ से सीखते हैं, वी लर्न फ्रॉम द लेसन दैट वी शुड नॉट ग्रीव, वीप और लेमेंट ओवर द लॉस ऑफ समवन क्लोज टू यू, क्लोज टू यूर हार्ट। हमें ये सीखना है, क्या सीखना है? हमें ये सीखना है, वी लर्न, हम इस लेसन से सीखते हैं दैट वी शुड नॉट ग्रीव, कि हमें संताप नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, या पीड़ा नहीं मनानी चाहिए ओवर द लॉस ऑफ समवन, किसी ऐसे के प्रति जो आपकी दिल के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। हमें किसी की भी दुख नहीं मनाना चाहिए। वीपिंग एंड लेमेंटिंग एड मिजरीज, क्योंकि अगर हम रोते हैं, वीपिंग एंड लेमेंटिंग, या बहुत ज़्यादा शोक व्यक्त करते हैं, वो हमारी पीड़ाओं को और दुखों को और ज़्यादा बढ़ाता है। एंड कीप मैन अवे फ्रॉम ऑब्टेनिंग पीस ऑफ माइंड, और किसी को भी पीस ऑफ माइंड से, जो दिमाग की शांति है, मन की शांति, उससे दूर ले जा सकता है, दूर ले जाता है। एंड कीप मैन अवे, लोगों को दूर ले जाता है। इट विल ओनली मल्टीप्लाई द पेन एंड सफरिंग, ये केवल बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है, और गणना और गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। शोक व्यक्त करने से ये हमारे दुखों को और पीड़ाओं को और ज़्यादा बढ़ा जाता है। नो अमाउंट ऑफ ग्रीफ वुड ब्रिंग बैक ऑफ डेड, और सबसे सच्चाई सबसे बड़ी ये है कि नो अमाउंट ऑफ ग्रीफ वुड ब्रिंग बैक द डेड, कि कितना भी आप रो लो, कितना भी आप चीख लो, कितना भी आप चिल्ला लो, कितना भी आप दुख व्यक्त कर लो, वो मरे हुए को ज़िंदा नहीं कर सकता। तो बेटे आज के लिए ये 2 क्वेश्चन हमने समझे, इनको बार बार पढ़ना है, समझना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग अपनी कॉपी में लिखने हैं, और इन 2 क्वेश्चंस को आपने लर्न करना है। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये। थैंक यू बेटा।